सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। ये मशहूर पंक्तियां हैं मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की। लेकिन कुछ यही बताने की कोशिश हम अपनी इस खास पेशकश में करेंगे, क्योंकि देश में चुनाव है तो सरहद पर तनाव भी इस वक्त नजर आ रहा है। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व नजदीक आ गया है। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही हर तरफ चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, लेकिन बॉर्डर पर लगातार तनाव पसरा हुआ है। सीमा से सटे गांवों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। न्यूज 24 संवाददाता पंकज शर्मा ने भारत पाक सीमा के सबसे आखिरी गांव का दौरा किया। देखिए कैसे हैं यहां के इस वक्त हालात। 25 दिन बाद सेना ने पुलवामा के मास्टरमाइंड मुदस्सिर को मौत के घाट उतार दिया और इसी के साथ 40 जवानों का भी बदला सेना ने जैश से ले लिया। मसूद के इस चेले को सेना ने त्राल में घेर कर मारा। 23 साल का मुदस्सिर आतंकियों की उस लिस्ट में सबसे ऊपर था जिन्होंने पुलवामा हमले की साजिश रची थी। आज सेना ने बताया कि पिछले 25 दिनों में कैसे उन्होंने 18 आतंकियों को मौत की नींद सुलाया। Last 21 days, we have been getting after the JEM, and we have eliminated 18 terrorists so far, and we have also eliminated JEM's second commander, मुदस्सिर। इधर सेना पुलवामा हमले के बाद लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और उधर अपनी आदतों से मजबूर बौखलाया पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सेना के मुताबिक बॉर्डर पर पिछले एक साल में पाकिस्तान 468 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। न्यूज 24 सीमा के आखिरी गांव पर पहुंचा, जहां से नापाक पाकिस्तान नजर आता है, जहां उसके नापाक हमले के जगह जगह निशान भी दिखाई देते हैं। पुलवामा हमले के बाद से ही बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल है। ऐसे में भारत की तरफ से पाकिस्तान की सरजमी पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है। पाकिस्तान आर्मी अब सिविलियंस को निशाना बना रही है। बॉर्डर से सटे गांवों में गोले और मोर्टार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से बीते 14 दिनों से लगातार हैवी शेलिंग हो रही है। जान जोखिम में डालकर हम इस समय पहुंचे हैं भारत पाक नियंत्रण रेखा की बिल्कुल ही जीरो लाइन पर। यहां पर बॉर्डर पर हालात कैसे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सामने आपको फेंसिंग दिख रही है, ये जीरो लाइन पर है। बिल्कुल ही फेंसिंग जो है जीरो लाइन पर है। ठीक फेंसिंग की दूसरी तरफ पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान यहीं से हमारे भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ठीक इसी फेंसिंग के पीछे पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यहां पर तैनात है। इस मौके की फिराक में है कि उन्हें मौका मिले वो हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा सके। पिछले 14 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर हैवी फायरिंग हो रही है। लगातार लोगों के घरों को निशाना बनाकर पाकिस्तान सेना की तरफ से शेलिंग की जा रही है। गांव के लोगों के दिलों में खौफ पसरा हुआ है। घरों की दीवारें पाक की नापाक करतूत की गवाही दे रही हैं। एक घर में मौजूद हैं जो कि नौशहरा सेक्टर का कलाल गांव है। ये देखिए, एक घर में पड़ा मोटार का गोला और जो दूसरे गोले पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे हैं, देखिए उसने क्या इस दीवार की हालत की है, दीवार को छलनी कर दिया है। ये जो पत्थर आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, गांव में इसी से घर बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर देखिए किस तरह चकनाचूर हो चुके हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की ओर से जो दागे जा रहे मोटार और गोले हैं वो कितने बड़े होंगे। ये जो घर है, यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मोटार दागे गए। ये मंदिर देखिए, ये मंदिर है नौशहरा सेक्टर के कलाल गांव में मौजूद। मंदिर बिल्कुल ही सीमा पर है। जो पाकिस्तान की ओर से मोटार आके यहां पर दागे गए, ये देखिए मंदिर का पिलर आपको दिख रहा है, कंक्रीट की दीवार आपको दिख रही है, लेंटर आपको दिख रहा है। तो देख लीजिए क्या हालत इस कंक्रीट की दीवार की है। घर हो या मंदिर, हर कहीं पाकिस्तान की हरकतों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस गांव में कब कहां पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो जाए कोई नहीं जानता। लोगों में दहशत इस कदर पसरी हुई है कि गांव, खेत खलियान और रास्ते हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। सालाना इम्तिहान सिर पर हैं और बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। माता जी ये बताएं कि जितनी फायरिंग अभी हो रही है, इतनी ज्यादा फायरिंग आपने पहले देखी और अभी कैसे हालात हैं? अभी ऐसी बार अभी हो रही है, आगे इतनी नहीं हुई। बहुत परेशानी है। बच्चे हम कहाँ लेके जाएं? कोई खाना नहीं, कोई घर का काम नहीं हो रहा। छुपे हैं बच्चे, डरते रोते हैं।
कहाँ क्या करे, हमारे लिए बहुत परेशानी है। पाकिस्तान ने बहुत परेशान कर दिया है। आंखें नम है, खौफ चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है और जाहिर सी बात है कि जब इतने ज्यादा गोले पाकिस्तान दाग रहा है तो उन लोगों का क्या बीतरी होगी ये इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मासूम बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम तानिया चौधरी है। तानिया, स्कूल जाते हो बेटा? नहीं, पिछले 13 दिनों से फायरिंग बहुत हो रही है, हमें पेपर्स आ रहे हैं, हमें स्कूल भी नहीं जाने हो रहा हमारे से। बॉर्डर के इस गांव में सन्नाटा है, खेत वीरान है। इस सब की वजह सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। लोगों में दहशत का आलम देखिए कि रसोई गैस खत्म हो जाने के बाद ये लोग चूल्हा तक नहीं जला सकते। चूल्हे से निकलने वाले धुएं से पाकिस्तान को टारगेट सेट करने में मदद मिल सकती है, लिहाजा ये बेचारे भूखे प्यासे कई दिन तक अपने घरों में कैद रहते हैं। पाकिस्तान की ओर से इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही है, फायरिंग से जो सीमांत ग्रामीण है उनको किस तरह की दिक्कत आती है, किस तरह की परेशानी आती है, वो दिखाने के लिए हम आखिरी गांव में पहुंचे और आखिरी घर में हम इस समय मौजूद हैं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने देखा है कि गांव में लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर गैस के पास बैठी हुई हैं, क्या कहेंगी? भैया बाहर जान नहीं होता है, गोले पड़ते हैं, हम गैस पे ही काम करते हैं, 14 दिन हुए हैं, गैस भी खत्म है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या करिए, बहुत परेशानी है हमको, गाड़ी भी नहीं मिलती है, कहाँ जाना है, इधर से सिलेंडर भी नहीं है? सिलेंडर भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, गोलेबारी बड़ी हो रही है, क्या करें। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इस गांव में जितनी फायरिंग इस बार हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। पिछले 14 दिनों में पाकिस्तान ने सैकड़ों बार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गांव के लोगों को टारगेट किया। पल पल इस गांव में जान का खतरा बना रहता है, लेकिन अपने घरों में कैद रहने के अलावा ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अपने घरों, मवेशियों और खेतों को छोड़कर जाएं भी तो कहां जाएं। तो ये बताएं कि आप लोग, हम देख रहा हूँ सामने जो है पाकिस्तान से गोले आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आप लोग घर रहते हैं, आप लोग कहीं सेफ जगह पे क्यों नहीं जाते? सेफ जगह कहाँ जाए, इतना अपना कारोबार है, घर में कहाँ छोड़ के जाए, मवेशी हैं सब सारे। लेकिन है कि हम तो उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें एक बैंकर दे दें तो जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने जीवन सेव कर लें। खौफ के साए में जीना ही अब इन लोगों की मजबूरी बन गई है, लेकिन भारतीय सेना पर इनका अटूट विश्वास ही इनकी सबसे बड़ी जीत है। हमारे जवान पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। भारतीय आर्मी अब इन लोगों के साथ ढाल बनकर खड़ी हुई है। आखिरी घर है, आखिरी गांव है, सामने पाकिस्तान है, खतरा कितना ज्यादा है? खतरा बहुत ज्यादा है सर, डर तो लगता है, बम जब आएंगे तो डर तो लगेगा ही, लेकिन हमारी भी इंडियन आर्मी बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जैसे पाकिस्तान को मिलना भी चाहिए। और हम भी कहते हैं ठोक के कि ऐसे ही जवाब मिलते रहने चाहिए, ताकि पाकिस्तान बातचीत की बात करता है तो गोले बरसाता है, तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जाके, ताकि वो बातचीत सही ढंग से जो ना, जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक हमारी इंडियन आर्मी ना छोड़े। और आर्मी के हम साथ हैं, इंडियन आर्मी का हमारा एक सहारा है, इंडियन आर्मी के साथ ही हम जीते हैं। बॉर्डर पर रहने वाले इन लोगों के लिए सरकार ने बंकर बनाने की घोषणा की है। मुमकिन है कि अब जल्द ही इन परिवारों को बंकर मिल जाए और इन्हें भी सिर पर मंडराने वाले खतरे से थोड़ी राहत मिल जाए। न्यूज़ 24 संवाददाता पंकज शर्मा ने जान जोखिम में डालकर आपको बॉर्डर की हकीकत से रूबरू कराया और साथ ही आपको बॉर्डर पर रहने वाले हिंदुस्तानियों के दर्द से भी वाकिफ कराया। पंकज शर्मा, नौशेरा, न्यूज़ 24।